नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस सपने की जो करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक साथ धड़क रहा था, आजादी का सपना। यह कहानी है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारे पुरखों के त्याग और बलिदान की। सोचिए, जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, हर तरफ निराशा थी, लेकिन उम्मीद का दिया जल रहा था, स्वराज का। इस दिए को जलाए रखने के लिए अनगिनत वीरों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। यह आंदोलन किसी एक नेता या वर्ग का नहीं, पूरे देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक था। किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, हर कोई इस महासंग्राम का हिस्सा था। जब एक राष्ट्र एक सपने के लिए एकजुट हो जाता है, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो चलिए, इतिहास के उन सुनहरे और संघर्ष भरे पन्नों पर चलते हैं, उन नायकों को याद करते हैं और उनके बलिदान से प्रेरणा लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि एकता में कितनी ताकत है और आजादी की कीमत कितनी अनमोल है। कहानी शुरू होती है 1857 से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मेरठ की छावनी से भड़की चिंगारी ने पूरे उत्तर और मध्य भारत को जगा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर जैसे नायकों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। यह लड़ाई सिर्फ राजाओं और सैनिकों तक सीमित नहीं थी। किसान, जमींदार, कारीगर भी शामिल हुए। सब अंग्रेजों के शोषण से तंग आ चुके थे। हालांकि एकता और योजना की कमी और अंग्रेजों की ताकत के कारण यह विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन 1857 की क्रांति ने साबित कर दिया कि भारतीय चुपचाप गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यही ज्वाला आगे चलकर आजादी की राह रोशन करती रही। 1857 के बाद देश में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे भारतीयों को अपनी आवाज उठाने का मंच मिला। शुरुआती नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल कहलाए। वे मानते थे कि संवाद और संवैधानिक सुधारों से बदलाव लाया जा सकता है। उनकी मुख्य मांगें थीं प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, सिविल सेवा परीक्षा भारत में और आर्थिक सुधार। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी से अंग्रेजों की आर्थिक लूट उजागर की। नरम दल के प्रयासों से 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास हुआ, जिससे भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। इन नेताओं ने देश में राजनीतिक चेतना की नींव रखी और लोगों को अपने अधिकारों के लिए बोलना सिखाया। हालांकि कई लोगों को लगा कि उनका तरीका धीमा है, आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। फिर भी नरम दल ने आंदोलन को जिंदा रखा और आगे के संघर्ष के लिए जमीन तैयार की। 20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस में गरम दल का उदय हुआ। लाल बाल पाल की तिकड़ी ने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार बताया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और वंदे मातरम के नारे गूंजे। यह आंदोलन आम जनता तक पहुंचा। आत्मनिर्भरता और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, वीर सावरकर ने बलिदान का रास्ता चुना। गरम दल और स्वदेशी आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को जन जन तक पहुंचा दिया। बाल गंगाधर तिलक का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है हर भारतीय का मंत्र बन गया। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन आजादी की चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी थी। 1915 में महात्मा गांधी के आगमन से आंदोलन को नई दिशा मिली, सत्य और अहिंसा का मार्ग। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया, जिसमें हर वर्ग शामिल हो सका। उनके नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन हुए: असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन में लोगों ने सरकारी संस्थाएं छोड़ दी। सविनय अवज्ञा में दांडी मार्च से नमक कानून तोड़ा गया। पहली बार महिलाएं, किसान, मजदूर बड़ी संख्या में शामिल हुए। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू जैसी महिलाओं ने नेतृत्व किया। गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ भी आवाज उठाई और समाज को एकजुट किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा गूंजा। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने साबित कर दिया कि नैतिक शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने दबाव बढ़ा दिया। ब्रिटेन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग ने देश को विभाजन की ओर धकेल दिया। सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। कांग्रेस ने भारी मन से विभाजन स्वीकार किया।
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत, दो नए देश बने। यह इतिहास का सबसे बड़ा और दर्दनाक विस्थापन था। 15 अगस्त की रात जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। आजादी का सपना सच हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। हमें उन लाखों गुमनाम शहीदों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस दिन के लिए जान दी। आजाद भारत के नागरिक होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी की रक्षा करें और देश की एकता बनाए रखें। जय हिंद।